नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर है। प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूं और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रंजीत हावर फुफल। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में ये क्लिप्स क्यों लगी हुई है जो अमूमन आप कपड़े सुखाने के वक्त यूज करते हैं। मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट के टूल्स हैं। डॉक्टर साहब ये तो कपड़े सुखाने के टूल्स हैं, इससे तो मेरी अम्मी जब कपड़े सुखाती तो उसमें लगाती है, इससे हम किसी का इलाज कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक्यूप्रेशर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपके घर में मौजूद कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब कपड़े सुखाने वाली क्लिप जो है उससे आप बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं कि बुखार जब आदमी को हो जाता है, फीवर आ जाता है, तो टाइफाइड के अलावा कोई भी फीवर है उसमें आप एक्यूप्रेशर टूल अपने ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप को यूज़ करके आप पुराने से पुराना फीवर है या जो फीवर जाता ही नहीं है आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये मेरे तजर्बे में बहुत आया और मैंने बहुत यूज़ किया है। और उसका तरीका ये है कि आपने ये क्लिप को इस तरह यूँ इधर लगाना है अंगूठे पे और दूसरे क्लिप को आपने इस जगह पे लगाना है। ये देखें, फिर आपने 2 रबर बैंड लेने हैं। उस रबर बैंड को इस उंगली की ये 2 उंगलियों को, जो पहली 2 उंगली उसकी जड़ में आपने लगाते हैं। दूसरा आपने इस तरीके से ये देखो, ये इसका तरीका है। इसको 5 से 7 मिनट आपने लगाना है। दोनों में हाथों लोग में लगाते हैं तो मर्जी अपने एक हाथ से भी काम चल जाएगा। 5 से 7 मिनट आप इसको रखें, फिर इसको उतार दें, 10 मिनट इंतजार करें, फिर लगा दें। इस तरह आप 3 से 4 मरतबा करेंगे। कितना भी तेज बुखार है तो कितनी देर के फासले पर ये होना चाहिए और ये दिन में कितनी मरतबा करना चाहिए? आप देखें, 3-4 मरतबा आप करेंगे 10-10 मिनट के फासले के बाद। आपने 5 से 7 मिनट लगाया, इसको उतार दिया, यहाँ देखेंगे कलर आपका चेंज हो रहा है, आप उतार दें और 10 मिनट के बाद फिर दोबारा ये अपन दोहरा दें। जब तक बुखार न उतरे आप करते रहे। 4 दफ़ा में करोगे तो बुखार 3 मरतबा में तो उतर जाता है। चौथी मरतबा अगर कर लोगे तो ये एडवांस होगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा जाता है। देखें कितना अच्छा तरीका है। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले आपने अपने अंगूठे के यहाँ पर लगाना और उसके बाद आपने जो दूसरी है वो उसके ऊपर लगाना। इस तरीके से आप एक सेटिंग बनाएंगे इसकी। एक आपने नीचे से लगाना है, एक आपने ऊपर लगाना है। 2 रबर बैंड लेने, एक आपने बिल्कुल जड़ तक लेके जाना है, यहाँ पर बिल्कुल उसको टाइट कर देना है। दूसरा आपने ऊपर की सतह पर लगाना है और ऊपरी सतह पर आपने लगा देना है। उसके बाद एज पर डॉक्टर साहब से कि इसको 5 से 7 मिनट तक आप रहने दें। जब आपको लगे कि आपकी फिंगर्स और आपकी जो थंब है उसका कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद आप इसको निकाल के रख दें। और ये अमल आप हर 10-15 मिनट के बाद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक 3 मरतबा जब आप ये करेंगे तो आपका कोई भी पुराना से पुराना बुखार होगा वो उतर जाएगा। और चौथी मरतबा अगर आप करते हैं तो ये एडवांस होगा और बुखार जो है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। कितनी आसान टूल है। इससे पहले तो हमने हमेशा इससे कपड़े ही सुखाए, अब आप इससे अपना बुखार भगाइए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक आसान रेमेडी के थ्रू आप अपना बुखार भगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो डॉक्टर रंजीत हावर फुफल और महेश कोचरा को इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत हावर फुफल। जिस तरह हमने एक सेशन चलाया डॉक्टर साहब के साथ कि आपको एक्यूप्रेशर के टूल बताएं, तो आज की हमारी लास्ट वीडियो है टूल की। और आज हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि जो 2 टूल्स हमारे पास हैं जो कुछ गाड़ियों के शेप में हमारे पास मौजूद हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या काम है और ये पॉइंट आप इस्तेमाल करके इनसे क्या फायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखने में तो ये 2 बच्चों की गाड़ियां लगती हैं, लेकिन इनका क्या काम है और ये कैसे काम आती है?
असल में मैं 2005 में डिप्लोमा के सिलसिले में इंडिया गया था जी। तो वहाँ पे मुझे विज़िट करने का मौका मिला डॉक्टर देवेंद्र बोरा के जो सेंटर है वहाँ जी पे। जी। तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल कुछ करते तो मैंने इन दोनों टूल को वहाँ पे हर टेबल के ऊपर मैंने जो प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे देखा और उनका वहाँ पे इस्तेमाल भी मैंने देखा। और फिर जब मैं वहाँ पे एक्यूप्रेशर की जो शॉप्स थी जहाँ टूल्स मिलते हैं वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे ये मिला और मैं बड़ी इनकी 2-3 शेप्स होती हैं तो मुझे ये 2 पसंद आई और मैं उस टाइम से टिल नाउ अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ अपने पेशेंट को। जो ये भी वही काम करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से लेके सर के स्पेशली जो पिछली वीडियोस में हमने बताया था जिसको हमने रिलैक्सेशन पॉइंट का नाम दिया था। इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ये मैग्नेट है। मैग्नेट है? इसमें मैग्नेट है, देखें ये मैंने रखा हुआ है पिन, ये पिन इस पर चिपक जाती है। अरे वाह। इस तरीके से आप देखें ये इसमें भी चिपक जाएगी। ये देखें इसमें मैग्नेट होने की वजह, मैग्नेट चूंकि हमारे जिस्म में एक हिस्सा मैग्नेट का भी है और इसको लगाने का मेन मकसद है वो मैग्नेट को बैलेंस करने का है। अच्छा, मैंने सबसे ज़्यादा इसको जो अपने लिए यूज़ किया है ना, जिसका मुझे बेइंतहा फ़ायदा हुआ है, वो है मैंने इसको अपने सर के ऊपर जो है आप देख रहे हैं, मैंने इस तरीके से इसको जब भी मैं बैठे रहता हूँ तो अपने सर के ऊपर इसको इस तरीके क्या बेनिफिट होता है आपको? आप एक अजीब सा स्वरूप मिलता है और सर के ऊपर जितने हमारे प्रेशर पॉइंट है वो ये हमारे पीछे जो सर्वाइकल के जो पॉइंट है उसको मैं अपने तौर पे उसको मैं एक्टिव कर सकता हूँ। और मैं जब आज तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ, आगे चल के मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से हाई ब्लड प्रेशर का इलाज किस तरह करना है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कुछ पॉइंट जो आपके बैक साइड में भी है, तो ये जब आप इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर के पॉइंट को भी आप एक्टिव करते हैं और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उसको बड़ा ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो बैक साइड में आप जब करते हैं तो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे पूरा तरीके से आप ज़रा घूमे में बताता हूँ। बिल्कुल, ये देखें, ये बिल्कुल आप ज़रा देखें, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर पूरा फिक्स आ जाता है। ये उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसी तरीके से इसको जो फ्रेम किया गया है कि किसी भी जो भी आदमी हो उसको ये पूरा फिक्स आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे और बड़ा रिलैक्स होता है आदमी को। आप देखें, आपको खुद फील हो रहा होगा, एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे। और ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं, आप किसी भी एंगल से किसी भी जगह पे, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये ना आपकी जिनको जरा हेल्थी है, वो जिनके जिस्म पे ज़्यादा गोश्त नहीं है, हड्डियाँ ज़्यादा है, उनको भी हर्ट नहीं करता। सबसे बड़ी खूबी इसकी है कि हर्ट नहीं करता और बड़ा रिलैक्स करता है। तो आपने देखा कि ये जो 2 पॉइंट एक्यूप्रेशर के टूल जो पड़े हुए हैं ये आपकी बॉडी को ना सिर्फ रिलैक्स करने के लिए बल्कि सर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और सर्वाइकल के थ्रू आपकी जो पॉइंट है उसको एक्टिव भी कर देता है और आपको एक अजीब ही सुकून मिलता है। तो जब डॉक्टर साहब मुझे ये पीछे इसका यूज़ कर रहे थे तो इमेजिन कीजिए कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और अंदर से एक आवाज़ ये आ रही थी कि चलता रहे, मतलब ये मज़ा आ रहा था। तो आप भी ये मज़े ले सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहता हूँ महेश, जब मैंने जो पैरालाइज पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, पैरालाइज पेशेंट आते हैं और जिनके चेहरे के ऊपर अपना आधा साइड जो पैरालाइज हो जाता है तो उनके चेहरे के ऊपर मैं बाकायदा उसका मुझे टेक्निक, हालांकि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं किसी ने बताया नहीं है, इसको मैंने अपने तौर पे यूज़ करके तो आपने खुद ही इन्वेंट किया और मैंने देखा है कि बड़ा उसका भी फ़ायदा हुआ मुझे। मैं पेशेंट को लिटा के उसके चेहरे के ऊपर बड़े हल्के से उसके ऊपर करता हूँ तो इसका स्पेशल फ़ायदा होता है। देखें, और मैं एक दूसरी बात ऐड करूँगा कि कुछ शोज कबल वीडियो जब आपके पास आपने देख ली होगी वो कि पेशेंट आए थे डॉक्टर साहब के पास, उनके चेहरे पे ऊपर ये अटैक हुआ था फालेज का और उनकी जबड़े जो है वो खुल नहीं रहे थे। तो उसका जब डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया तो वो बाकायदा बात करके गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे फ़ायदे हैं इन सारे टूल्स के और इन सबसे बढ़ के जो डॉक्टर साहब की अपनी मेहनत है
जिस तरीके से वो पूरी लगन के साथ अपनी जो सर्विस है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की जो सर्विस है ये रायगा ना हो, और अगर आप भी चाहते हैं कि रायगा ना हो तो आप हमारा साथ दीजिए। एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो दवाइयाँ खा खा के बेजार हो चुके हैं, या जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, या फिर उनको कहीं से कोई फ़ायदा या शिफा नहीं मिल रही। तो ऐसे लोगों तक पहुंचाएं कि आप भी उनके लिए एक ज़रिया बने, और डॉक्टर साहब भी उनके लिए इस तरह की वीडियोस बना के और उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना बेहतर ख्याल रखिए। नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करता हूं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनजीत हावर पोपट। तो जिस तरह हमारी सीरीज चल रही है, हम आपको एक्यूप्रेशर टूल्स के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, पेंसिल भी एक्यूप्रेशर की टूल में से आती है। पेंसिल से तो हम काम लिखते हैं, भला ये कैसे काम आ सकती है? मिस्टर महेश, ये सब एक टूल्स, वो टूल्स हैं जो एक्यूप्रेशर के जो काम करते हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से जो काम करते हैं, उनके पास प्रोफेशनल टूल्स होते हैं। आपको जितने टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक्यूप्रेशर में किसी न किसी बीमारी में किसी न किसी तरीके से काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जो एक्यूप्रेशर टूल है, इसको हम जिमी कहते हैं। जिमी जिमी कहते हैं। ओके। अच्छा, एक्यूप्रेशर के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जेब में जो यहाँ पे ये आप देखेंगे, अक्सर हम देखते हैं कि आपके फ्रंट पॉकेट में ये पड़ा है पेन में जो होता है। तो मैं जब भी किसी को एक्यूप्रेशर शुरू करता हूँ, तो पहले मैं इससे जो ना, जो आप मुझे अपना हाथ दें, वो वाला हाथ दे मुझे। तो यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ से मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं एक मेजरमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये। फिर दूसरे हाथ से मैं लेता हूँ मेजरमेंट, ये। अगर ये ठीक है, मैंने आपको नाप चेक करने का पहले एक तरीका बताया था। एक तरीका ये आसान है। फिर इसको ठीक करने के लिए, अब आपके पास ये नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अल्टरनेटिव। मिस्टर महेश, आप देखेंगे, ये हमारा हाथ है। सोजोग थेरेपी में इस हाथ को बड़ी अहमियत दी गई है, और उसमें ज़्यादातर काम टूल से किया जाता है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा हाथ हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, उसको किस तरह शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, सर है और बॉडी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे हाथों में ये किस तरीके से है। तो आप देखें, ये हमारे दो बाजू जो हैं वो अलग है, और बीच में दो टांगे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा सर का हिस्सा है, अंगूठा, और ये हमारी बॉडी के आगे का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है हमारी बॉडी के पीछे का हिस्सा। अब हम समझते हैं कि भाई ये हमारा हाथ जो है इस तरीके, तो हम हाथ के जॉइंट को हम पहले चेक करते हैं। ये हमारा रिस्ट जॉइंट है, ये हमारा एल्बो जॉइंट है, और ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। अब हमारी इस उंगली में देखें, ये शोल्डर जॉइंट, ये आपका एल्बो जॉइंट, और ये आपका रिस्ट जॉइंट। शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, ये दो उंगलियों में आपका इस तरीके। अगर ये दो हमारी जो टांगे हैं, इसमें भी आप देखें 3 जॉइंट होते हैं, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट। ये आपका हिप जॉइंट, नी जॉइंट, और ये आपका एंकल जॉइंट। इसी तरह ये दूसरा भी। अब आपके हिप जॉइंट और अपना नी जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में अगर किसी जगह पे तकलीफ है, तो ये टूल बड़ा उसमें अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके थाई में कोई तकलीफ है, तो आप इसको यहाँ पे जो इससे प्रेशर देंगे, तो आपकी जगह पे बड़ी तकलीफ होगी। चारों तरफ आप इसको यूँ प्रेशर दें, और अगर 1 मिनट 2 मिनट आप इनको प्रेशर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको पेन कब होगा, तो वहाँ पे आपको पेन रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये टूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उधर फिर आपको ये पेंसिल करना चाहिए।
देखिए ये पेंसिल में भी इसी तरीके से ये धारियाँ हैं, और वही महेश साहब आपको बताएंगे कि इसकी फीलिंग भी उसी तरह है कि नहीं। बिल्कुल सेम आ रही है। देखिए इस तरीके से आपको पहले मैंने आपको बताया कि नाक को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज करते थे। इस तरीके से इसको ये काम करेगा। तो बड़े एक्यूप्रेशर प्रोजेक्ट बड़ा आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, और अगर आप देखें ये रिंग है, ये रिंग है, ये भी सोजो थेरेपी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इस तरीके से आप अपनी उंगली में डाल दें और उसको आप सारी उंगलियों में आप डाल के इस तरीके से कोई भी ऐसी तंग कोई रिंग आप लेकर आप अपना काम कर सकते हैं। ये रिंग एक तो स्पेशल प्रोफेशनल रिंग है, लेकिन आप ये रिंग से भी, दूसरे कोई रिंग से भी आप काम चला सकते हैं। तो ये पेंसिल का मिस्टर महेश ने पूछा था मेरे को कि भाई इतने टूल जो है प्रोफेशनल टूल, ये कोई प्रोफेशनली आप अपनी एजुकेशन तालीम के लिए आप यूज़ करते हैं, वो आपको देखें एक्यूप्रेशर में या फिजियोथेरेपी में किस तरीके से आपकी मदद करता है आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। जी महेश। तो देखा आपने आज की इस वीडियो में कि पेंसिल से आप किस तरह इस तरीके से अपनी मदद आपके तहत अपनी नाक भी चेक कर सकते हैं, और अपनी फिंगर्स के थ्रू अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से में जहां अगर आपको पेन है तो इस पेंसिल के थ्रू आप उसको प्रेशर देके अपना पेन भी रिलीज कर सकते हैं। मैं तो समझा था कि इससे खाली काम लिख के लकीरें खींचने, लेकिन ये तो हमारे अंदर छुपा जो दर्द है, वैसे तो एक आपने देखा होगा एक राइटर होता है वो अपना दर्द अपनी कलम के जरिए बयान कर सकता है, आप अपने अंदर का दर्द अपनी इस कलम के जरिए खत्म नहीं कर सकते हैं। एक और बात बताता हूं डॉक्टर साहब, इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। मैं इसमें एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो अपना पेंसिल है, इस पेंसिल के जरिए आपने सर का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। जैसे आपके अंगूठे को सर का हिस्सा बताया गया है सोजोक में, इस तरीके से आप अपने अंगूठे को चारों तरफ घुमा के और अपने सर के दर्द को चारों तरफ आप घुमा लें और देखें 2 मिनट में सर का दर्द है। तो सर दर्द अगर आपको भगाना है तो पेंसिल के थ्रू आप अपने इस अंगूठे को, वेदर इट्स लेफ्ट और राइट, इसको प्रॉपर तरीके से आप उसको प्रेस करें और अपने सर दर्द से निजात हासिल करें। बट एक और चीज यहाँ पर मैं ऐड करता चलूं, ये प्रोफेशनल टूल नहीं है, ये इसकी प्रोफेशनल किट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक्यूप्रेशर की प्रोफेशनल टूल नहीं है, किट नहीं है, तो यू डोंट बी वरी अबाउट दिस, आप इस किस्म की टूल से भी अपना काम चला सकते हैं। तो आपने देखा पेंसिल कितनी कारगर साबित हुई हमारे लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको नई टूल के साथ मिलेंगे। डॉक्टर दर्जी थावर और महेश कोचरा को दीजिए इजाजत। नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दंजी थावर फफर। जिस तरह हमारी एक सीरीज चल रही है, हम आपको एक्यूप्रेशर टूल्स के बारे में बता रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने हमें कोई इस रेल नुमा चीज दे दी है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है और उसका क्या काम है। मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब ये हम किसी को हार के तौर पर भी पहना सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये एक रोलर है, रोलर, इसको रोलर कहते हैं। रोलर, ठीक है। इसको आप मुख्तलिफ बीमारियों में, मुख्तलिफ तकलीफ में इसको आप यूज़ करते हैं, और स्पेशली आपको जो सर्वाइकल पेन होता है, सर्वाइकल पेन में आप इसको, और ये इतना फ्री है कि आप किसी भी एंगल से इसको चलाएंगे, ये बिल्कुल अपने टारगेट पे पूरा काम करेगा। मैं एक चीज ऐड करता चलूं, कुछ रोज कबल हमने सर्वाइकल पेन से रिलेटेड एक वीडियो रिलीज की है। तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर्वाइकल पेन में अगर आप इसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा कारगर है। कैसे, वो अभी हम आपको बताएंगे। और आपके थाइस में, आपकी कमर में, आपके किसी भी जगह पे अगर कोई दर्द हो रहा है तो उसको रिलैक्स करना है। तो ये रिलैक्स करने में एक्यूप्रेशर पॉइंट में अगर आप पॉइंट को एक्टिव करते हैं और पॉइंट एक्टिव हो जाता है तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल।
और जब रिलैक्स हो जाता है तो बड़ा सुकून मिलता है हमको। तो ये आपको सुकून देने में, रिलैक्स करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसका मैंने बहुत ही इस्तेमाल किया है और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है। और मैं जब से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ उस वक्त से मुझे इसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। और ये बहुत ही कारगर चीज़ है जिसको आप रोलर कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स को भी आप इसका इस्तेमाल करके दिखाएं कि किस तरीके से ये इसको इस्तेमाल करके दर्द से राहत हासिल कर सकते अब फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला बताता हूँ कि इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने मैश को उनको सेल्फ यूज़ करने के लिए दिया है, तो वो सेल्फ किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैश पहले आप अपने गर्दन के ऊपर उसको इस्तेमाल करें। देखिए, आप साइडों से करें, इस तरीके से आप यहाँ से लें, यहाँ से ऊपर से पकड़ें और उधर से उसको नीचे से पकड़ें और चढ़ें, ऊपर नीचे करें। आप देखेंगे, आप दूसरी साइड से ये अब इस तरीके से नीचे ले आए कमर के ऊपर, देखें, ठीक है। अब आप इसी तरह बैठे रहे, मुझे दें आप जरा अपने बाजू के ऊपर नीचे से ले हैं। जिनके फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो जाते हैं ना, तो उनके लिए भी आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। दोनों साइडों से आप यूज़ करते हैं। इसी तरह सीधे हो जाए, आप सीधे जाए। इसी तरह आप थाइस में डाल दें, नीचे से डाल दें थाइस को, ओके। और थाइस को भी आप पकड़ के इस तरह प्रेशर दे सकते हैं। इस तरह पलंग के ऊपर लेट के आप बिल्कुल आराम से, किसी को देना हो या आप खुद देना चाहें, घुटने के ऊपर, नीचे टांगों के ऊपर, पेट के ऊपर, हर जगह पे आप इसको, आप सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये जो टूल है वो एक्यूरेट, आप किसी भी एंगल से इसको चला लें, ये कहीं भी आड़ा टेढ़ा नहीं होगा और अपना काम बखूबी ऐसे तरीके से अंजाम देगा। अब डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास ये टूल नहीं है और अगर वो अपना इस तरीके से इलाज करना चाहता है तो वो क्या करे? देखिए, उसके लिए आप कोई ऐसे जो है ना अपने आपके घर में कोई ऐसी रोप होती है, रस्सी, नरम सी रस्सी होती है, जिसको आप मोटा सा उसको बना ले, ठीक है, जो आपको चुभे ना, ठीक है, जिसकी चुभन ना हो। जो बैलन की ऐसी रस्सियाँ आती हैं जो चुभती नहीं है, उसको आप इस तरीके से बना लें, ठीक है। बना के आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है तो नायलॉन की कोई भी रस्सी आप लेके मेक श्योर कि उससे आपको तकलीफ ना हो, आपकी स्किन ना जले, इस तरह की आप रोप लेके और अपना खुद ही इलाज कर सकते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब ये टूल काम कर रहा था और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, और आप भी एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह के टूल को यूज करके अपने दर्द से राहत ले सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए देखते रहिए एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर दंजीत हमार और महेश कोचर को दीजिए इजाजत। नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दंजीत हॉवर। जिस तरह हमारी एक सीरीज चल रही है, हम आपको एक्यूप्रेशर टूल्स के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इन टूल्स को यूज करके अपनी मदद आपके लिए अपना इलाज कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी टूल है वो है जूता। जूता मगर आपके अंगूठे का। अब ये अंगूठे का जूता क्या काम करता है, कैसे करता है, आइए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जूता भी काम करता है? असल में जूता नहीं है, इसको थंब पैड कहते हैं। थंब पैड, एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में इसको थंब पैड कहते हैं। असल में एक जगह मैंने काम करके निकला था तो वहाँ मैं इसको भूल गया था, तो 10 मिनट के बाद मुझे कॉल आई और एक खातून ने कहा, डॉक्टर साहब आपका अंगूठे का जूता रह गया। तो उस वक्त से इसका नाम हमने अंगूठे का जूता भी रखा। अंगूठे का जूता, ओके। आज अगर वो खातून देखेंगी तो वो भी शायद हंस पड़ेगी। मुहतरमा, आपने जो कहा था अंगूठे का जूता, तो हमने इस थंब पैड का नाम जो निकनेम है वो अंगूठे का जूता ही रख लिया है।
तो डॉक्टर साहब, ये अंगूठे का जूता क्या काम करता है और कैसे करता है? असल में ये सोजोथेरेपी में ये काम करता है। ये देखिए हमारा ये सिर्फ हमारे हाथ में यूज हो सकता है। ठीक है। ठीक है, तो हाथ में आप यहाँ से स्टार्ट लेके और पूरे हाथ में कहीं भी। अच्छा, इसकी खूबी ये कि जहाँ कहीं आपको दर्द होगा, फॉर एग्जांपल आपकी आंतों में कोई प्रॉब्लम होगी या गैस वगैरह होगा, आंतों में अगर ठीक गैस है। वगैरह दर्द होगा, तो ये आंतों में जो पॉइंट है, आप ये अगर यहाँ पे दबाएंगे तो आपको यहाँ पे ही पेन होगा। आप यहाँ से अगर एक आध मिनट अगर इसको प्रेशर देंगे तो यहाँ से दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और गैस वगैरह भी रिलीज हो जाएगा और आपकी ताकत नहीं। इस तरीके से आप पूरे हाथ में कहीं भी जो रिलेटेड ऑर्गन है उधर अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ दर्द होगा और उसको 2 मिनट दबाने से ये ठीक हो जाएगा। फिर उंगलियों पे आ जाते हैं। उंगलियों में हमारे ये मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे 2 हाथ जी जी, 2 हाथ है, 2 टांगे हैं। और सर। अगर आपके सर में दर्द है तो आप इसको चारों तरफ अपने अंगूठे में दबा के सर दर्द को इससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दर्द होगा तो यहाँ पे शदीद एक चुभन सी होगी, बिल्कुल सुई जैसे चुभ रही है। आप 2 मिनट 1 मिनट आप थोड़ा सा यूँ पंपिंग करेंगे यहाँ पे तो चुभन खत्म हो जाएगी। चुभन खत्म हो जाएगी तो सर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिकली काम जो है आपके पूरे हाथ में आगे पीछे दोनों जगह पे आप इसको करके अपना ट्रीटमेंट, पूरे जिस्म का ट्रीटमेंट एक अंगूठे के थंब पैड से जो आप। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मल बंदा जिसको मतलब उसको शायद नहीं पता कि उसके जिस्म में कोई बीमारी है भी या नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसे ही इस थंब पैड के थ्रू अपने हैंड्स को या अपने फिंगर्स को प्रेशर पॉइंट देना चाहे तो दे सकता है? बिल्कुल दे सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर आप थंब पैड के जरिए या ऐसे ही आप इनको प्रेशर देंगे तो यकीन करें कि आपको इसमें फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं। अच्छा, ये पॉसिबल है कि अगर फॉर एग्जांपल थंब पैड किसी के पास नहीं है और वो अपने हाथ के थ्रू अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पॉइंट करता है तो क्या वो ये काम करेगा? अब मैं आपको एक आसान और तरीका बताता हूँ। जब मैंने ये इलाज शुरू किया था तो लीमार की लियारी होटल एक मशहूर थी, जहाँ पे हमारे दोस्त हज़रात पूरी रात बैठे रहते थे। रात होती थी तो दिन होता था, कोरोना की वजह से सारा चीज़ तबाह हो गया और फिर वो सारी गैदरिंग ख़त्म हुई। तो एक मैंने चीज़ देखी थी कि मेरे वहाँ बैठने से उनके पास तो दोस्त लोग अपना इलाज खुद किस तरह करते थे, मैं आपको आज डेमो करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बेसिकली पैंडेमिक से पहले, कोविड से पहले जब ये रात को अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठा करते थे तो वहाँ इनके फ्रेंड्स किस तरीके से अपनी मतलब आपके तहत अपना ट्रीटमेंट करते थे, वो खुद को कैसे क्योर करते थे, वो अभी हमें बता रहे हैं। आइए देखते हैं वो कैसे होता था। भाई ऐसा होता था, जब मैं काम से वापस आता था तो मैं 1 घंटा आधा घंटा इनके पास बैठ जाता, फिर मुझसे ब्रीफिंग लेते थे कि भाई ये किस तरह होता है, क्या होता है। तो फिर मैंने इनको बताया, आप मुझे ये हाथ दें, कि मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो आप एक दूसरे यहाँ से शुरू हो जाएं अंगूठे से और आप एक दूसरे का हाथ को यूँ दबाना शुरू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से, ज़रा ताकत लगा के। इससे तो मज़ा आ रहा है। आप देखें, एक अजीब सा एक आपको सरूर मिले, एक आपको एक अजीब सी एक मज़ा आएगा। ये मज़े में ही आपका इलाज हो रहा है। इस तरीके से आप मेरा दबा दें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये करते करते आप सीख जाएंगे, करते करते आप सीख जाएंगे। अरे वाह! तो ये आसान एक तरीका है कि आप अपना इलाज बैठे हुए, 2 बहनें बैठी हुई हैं, 2 सहेलियाँ बैठी हुई हैं, अपनी माँ का हाथ सेम इलाज है जो आपने बताया था। बिल्कुल सेम इलाज है। मैं थंब पे आप यहाँ से कलाई से लेके यहाँ तक सिर्फ हाथ में पूरी आपके सर के बाल से लेके पाँव के अंगूठे के नाखून तक का इलाज आपके हाथ में मौजूद है। तो आप करें और इसका रिजल्ट देखें आप, और फिर जो भी रिजल्ट आपको मिले वो हमसे शेयर करें। आपने क्या करना है बेसिकली, अगर जब आप घर में फ्री हैं या आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई किसी जगह पर अगर पेन है तो इस तरह का कोई थंब पैड पिछले दौर में देखा जाए कि इस तरह का एक में कंघा बनता था और अमूमन हमारी बड़ी उम्र के लोगों के हाथों में जेबों में पाया जाता था, उससे कंघी करते थे। तो उसी तरीके का है, अगर ये नहीं है आपके पास तो अपने हैंड्स के थ्रू आप इसको ऐसे पंपिंग करके 2 उंगलियों से इसको कर सकते हैं। और फिर अगर आपको राहत मिलती है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इसकी एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं, अगर आपको तेजाबियत का शिकार हैं और एसिडिटी अगर आपको परेशान करती है तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बीच में आप प्रेस करेंगे तो इससे आपकी आंतों में मौजूद जो गैस है उसका इखराज होगा और आपको एक अलग सी राहत मिलेगी।
और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो आप हमें जरूर बताएं, ताकि हमें जो है ना आपकी हेल्प करने में ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? देखें, अब ये हमारा आपको मैंने कहा ना अंगूठे का कंगा, ठीक है, और ये ओरिजिनल कंगी है, देखें। अच्छा देखिए, जो मैं अभी कह रहा था आपको कि पहले जमाने में ऐसे कंगे आते थे, वो डॉक्टर साहब के पास ऑलरेडी मौजूद है। देखें ये कंगे जिससे हम अपना बाल दाढ़ी वगैरह जो भी बनाते हैं, इसको अगर आप जोर से करेंगे तो आपके सर में एक ही प्रेशर पॉइंट जो है जो आपके ऊपर उसके भी आप प्रेशर पॉइंट देके आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और इन्हीं को अगर आपके पास ये नहीं है, इफ यू डोंट हैव थंब पैड, तो ये तो हर जगह पाए जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब इससे आप प्रेशर पॉइंट, भाई वाह, ये देखें, मतलब एक ही प्रेशर थेरापी एक ऐसी थेरापी है जिसमें आपको ना किसी मतलब ये कि स्पेशल टूल की ज़रूरत है। आप ऑन द स्पॉट आपको जो भी चीज़ मिले जिससे आप दबा सके और जख्मी ना हो, उससे आप बच सकते। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आप अपने एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट है उसको प्रेस तो कर सके, लेकिन आप उसे इंजर्ड ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह की चीज इस्तेमाल कर लें जिससे आप इंजर्ड होने के या आपके जख्मी होने का खदशा हो। ये देखो, तो ये डॉक्टर साहब ने हमें चीज दिखाई और खुद इसको प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह की प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी तस्वीर वो छोटी सी 10 से 20 सेकंड की वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड भी कर सकते हैं। हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलाएंगे और आने वाली जो देखने वाली हमारी पब्लिक है उसको बताएंगे कि आप किस तरीके से इस छोटे छोटे टूल से अपना इलाज खुद कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते। नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर है। प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनजीत और फल। जिस तरह हमने एक सीरीज चलाई है आपको एक्यूप्रेशर के जो टूल होते हैं उनको समझाने की और उनको बताने की किस तरीके से आप उन टूल्स की मदद से अपना इलाज कर सकते हैं, तो आज हमारे पास एक नया टूल है। वैसे तो इस टूल को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें किसी चीज़ को तोड़ना हो या हलीम वगैरह चलानी हो तो ये उसके काम में आता है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसका असली काम क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये हथौड़ा क्या काम आ सकता है? असल में ये जो हथौड़ा है ये मेरी कार्यस्थानी है। अच्छा, मेरे पास कुछ पेशेंट आते थे जिसको मैं प्रेशर पॉइंट जब दबाता था तो वो पेशेंट जो होते थे वो हेल्दी होते थे। अच्छा, हेल्दी पेशेंट होते थे। और मेरे पास ये जो टूल है मैं अक्सर औकात इस टूल से अपना काम करता हूँ या अपने थंब से करता हूँ, ठीक है। जब थंब से, अच्छा, पॉइंट जो हमारे हिप वगैरह पे या टांगों पे, थाइज वगैरह पे, वो पॉइंट जो है ज़रा गहराई में होते हैं जी। और उस गहराई में अगर मैं हेल्दी पेशेंट को इससे करूँगा तो वो गोश्त में तकलीफ़ हो जाती थी या वहाँ पे नील पड़ जाता था और थंब वहाँ तक पहुँचता नहीं था। तो उसके लिए सोचा मैंने क्या करूँ, तो मैंने ये जो अपने जो रोटी बनाने वाला बेलन है जी, उसको लिया और उसकी मैंने ये शक्ल बनाई। ये आपने खुद बनाया है? जी, मैंने इसको डिज़ाइन किया है और जाके मैंने कारपेंटर से ये करवाया है। बाकायदा मशीन के ऊपर गया और उससे ही करवाया। तो ये जो पेशेंट जो काफ़ी हेल्दी होते हैं ना, उनकी हिप से लेके थाइस तक के जो प्रेशर पॉइंट होते हैं जो काफ़ी गहराई में होते हो, उनको प्रेस करने के लिए इससे मुझे बड़ा काम मिला। और कभी कभार कोई जगह पे अगर सुन हो जाती है या मतलब ऐसी जगह पे पैर के तलवों वगैरह में कोई चीज़ सुन हो जाती है तो उधर मारने में भी मुझे, वाह, उससे मैं इसको एक्टिव करने में मुझे मदद मिली। तो ये टोटल मेरा अपना बना, अपने जहन से मैंने इसको जो है ना वो किया है और तजर्बा किया। तो मैं काफ़ी, अब आजकल मैं अपने जो बैग है जिसको मैं लेके जाता हूँ काम के लिए, उसमें मैं इसको कंपलसरी रखता हूँ। किसी वक्त भी कोई पेशेंट ऐसा मिल जाए तो मेरे पास मेरा हथियार होना चाहिए। तो ये मेरा हथियार जो है, ये मेरा टूल जो है, मेरे को बहुत काम आता है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये, अगर आप चाहते हैं कि ये टूल आपके ऊपर इस्तेमाल ना हो तो आपने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है और अपनी सेहत को मेंटेन करना है।
कहीं आपने अपनी अगर टुंड निकाल ली या आपकी सेहत फैल गई तो फिर इससे आपको अपना इलाज करवाना है। और देखें फिर ये जब जितना मोटा है उतना ही ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आएगा। तो ये आज का एक टूल था जिसको हमने सीखा और किस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं और अपने कोई भी पॉइंट को दबाना चाहते हैं तो इस तरह कोई भी एक आला लेके आप अपने प्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसलिए लिखिए, ये एक ऐसा टूल है जिसका कोई भी जरा भी कहते नहीं, इसका भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है कि तरह थोड़ा सा दबाव ज़्यादा आ गया तो पेशेंट को तकलीफ। इसके मतलब एक फ़ायदा है कि इससे किसी किस्म का भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होता और उसको दबाव डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बड़ा एक मतलब ये कंफर्टेबल तो और मैं गवाही देता हूँ इस बात की, मेरी कमर में जब दर्द था तो डॉक्टर साहब ने इससे दबाया था। अभी मैं बता सकता हूँ वो पॉइंट जो है ना हाथ लगाने से पता चल जाता है। अगर मैं हेल्दी होता तो इससे दबते तो शायद मुझे भी बहुत ज्यादा आराम होता। फिर वक्त के लिए इतना ही, अगली वीडियो में नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर, प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धनजीत हावर पफल। जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको एक्यूप्रेशर के जो टूल होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो आज हमारे पास मेरे ख्याल से कोई स्पेसशिप से उतरा हुआ कोई सोलर का ऐसा कोई निजाम या कोई सिस्टम नजर आ रहा है। अक्सर हमने देखा होगा फिल्मों में जो स्पेसशिप उतरता है जिसमें जादू निकलता है, इस तरह का कोई पॉइंट है। डॉक्टर साहब ये क्या चीज है? मिस्टर महेश, ये असल में मेरे टूल का हिस्सा नहीं था। ठीक है। लेकिन चूंकि मेरी जस्तजू रहती है कि मैं कुछ नया देखूं, नया करूं, कुछ करूं। अच्छा, कहीं ये भी आपने खुद तो नहीं बनाया? नहीं, ये असल में मैं सदर में जो पुराने खिलौने वगैरह बेचते हैं ना लोग, वो रेडियो के ऊपर जो हमारे पठान भाई जो बेचते हैं, तो वहां से गुजर रहा था तो मुझे ये एक चीज नजर आई। तो मैंने बड़े सस्ते में और पता नहीं था, मैंने वहां से खरीदा और मुझे चूंकि ये एक ऐसी चीज लगी कि मुझे कहा मैंने इसको अपने इलाज में इसको यूज करना है। तो आप यकीन करें कि मैंने जब इसको ला के यूज किया तो उसका मुझे बेहद फायदा हुआ और मेरा टाइम भी बचा इससे, क्योंकि मैं ज्यादातर स्पाइनल कॉर्ड पे इलाज करता हूँ पीछे बैक साइड पे, और ये एक साथ बिल्कुल पॉइंट के ऊपर फिट आके बैक साइड में इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब मैंने किया तो यहाँ रखा तो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर फिट आ गया, और थोड़ा ज़्यादा करना तो इस तरीके से मैंने किया तो ये मैंने देखा, और ऊपर से लेके नीचे तक आराम से स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी पॉइंट है, एक तो एक साइड पहले करता था फिर दूसरी साइड करता था, लेकिन इस टूल ने मेरी मुश्किल आसान की। जो जिनका कम इसके तो उसके लिया गया, फिर ज्यादा है तो इस तरह का लिया थोड़ा सा, और पूरा एक्यूरेट उस सिस्टम पे आ गया। और ऐसे लगा मुझे कि ये शायद मेरे लिए वहां पड़ा हुआ था। एक वो पड़ा हुआ है, दिखाएं? जी, ये रहा। देखें आप, ये मुझे ऐसी चीज मिल गई कि मुझे एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड जी टूल मुझे मिल गया, जो मेरे टूल का हिस्सा नहीं था, लेकिन आज मैंने उसको अपने टूल्स का हिस्सा बना लिया और उससे मैं फायदा उठा रहा हूँ। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप पुरानी चीजों में जो देखेंगे ना तो काम की बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपको बहुत ही आपके लिए कारगर साबित कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। एग्जैक्ट। और जब इंसान किसी चीज से लगाव करता है, उसको अपने जब प्रोफेशन से मोहब्बत हो जाती है तो उसको हर चीज में जो है कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिल जाती है जिससे उसको फायदा होता है। मैं तो वो समझा था कि ये शायद ऐसी कोई खेलने की चीज है, लेकिन आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन ट्रीटमेंट है आजकल हर दूसरा तीसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है, उसका डॉक्टर साहब इससे इलाज करते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज है तो आप खुद घर बैठे अपने आप को खुद ट्रीट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई तकलीफ है जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बना के आपको पेश करें तो हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपने कमेंट जरूर दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बना के आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।
नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महेश कोचर। प्रोग्राम एक्यूप्रेशर अवेयरनेस प्रोग्राम में आपको वेलकम करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दंजीत और पवन। हम जो एक सिस्टम आपके लिए लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपको एक्यूप्रेशर के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में बता रहे हैं। तो आज हमारे पास 2 टूल्स हैं और इनका क्या काम होता है और ये किस तरह यूज होते हैं, आइए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये दोनों एक ही है या अलग-अलग है? नजर तो अलग रहता है लेकिन फंक्शन तकरीबन एक है दोनों। अच्छा, शेप वाइज ये दोनों अलग है लेकिन काम दोनों का एक ही होता है। तो डॉक्टर साहब क्या काम करते हैं ये टूल? देखिए, ये टूल जो है जिस्म के किसी भी हिस्से को आप इससे जो ना, जब आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कर लें तो पेशेंट को रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप सर से लेके पाँव तक कहीं भी आप इन दोनों टूल्स को चला लें तो पेशेंट को अजीब एक रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि ये तो ब्लड चल जाएगी जहाँ तक हम देखते हैं कि इसमें मूवमेंट भी है, लेकिन ये कैसे ये चलेगी? भी मूवमेंट है इसमें, ये देखिए ये भी चलती है। इसको अच्छा। कहीं पे भी चला लें, कहीं पे भी जिस्म के किसी भी हिस्से पे चला लें, ये इसी तरह मूवमेंट करता है जिस तरह ये करता तो है। इसको हम रिलैक्सेशन टूल कह सकते हैं। रिलैक्सेशन टूल कह सकते इससे हम हैं। रिलैक्स होंगे। और ये प्रेशर पॉइंट को उस तरीके से प्रेस नहीं करता, लेकिन प्रेशर पॉइंट के ऊपर जो दबाव डालने से जो दर्द होता है उस दर्द को रिलैक्स करता रिलैक्स कर देते है। हैं। जी। तो ये जी और इस टूल के साथ मेरी एक बड़ी यादें वाबस्ता हैं। जी बताइए। ये आज से कई साल पहले मैंने हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा एक नाम है और उनका मैंने ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। और वो ठीक हो गए थे और उसके बाद दुबई गए थे, तो ये उन्होंने दुबई से मेरे लिए गिफ्ट लाए थे। वो कौन साहब थे? वो जनाब महेश, ये मैं आपको बताऊं, खालिद महमूद नाम है उनका। खालिद महमूद साहब। और वो गेट्स कंपनी, दवाइयों की जो गेट्स कंपनी है उसके ऑनर है जनाब, और मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। और फार्मा है। गेट्स फार्मा, जी, उनकी कमर में पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा या ऐसी कोई शख्सियत होगी जिनका डॉक्टर साहब से जिनसे मुलाकात ना हुई हो या वो उनसे वाबस्ता ना हुए हो। तो गेट्स फार्मा जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उनके जो ऑनर हैं, क्या नाम बताया? खालिद महमूद। खालिद महमूद साहब। तो खालिद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर साहब को ये 2 टूल दी, इसकी वजह से डॉक्टर साहब इसकी मैंने बड़ी हिफाजत की है। सारे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं और एक याद के तौर पर, एक मेमोरी के तौर पर उन्होंने स्पेशली इसको संभाल के रखा है और ये आपकी याद भी है। और इसकी वजह से जितने लोगों को फायदा होता है जिनके ऊपर डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ साथ दुआओं का तो ये सिलसिला आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये जो हमारे आज के टूल्स थे ये हमने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको दूसरे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। और मैं मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं खालिद महमूद साहब को याद करता हूँ और इस टूल को जब भी याद किया, हालांकि मैंने उनके साथ 1 हफ्ता काम किया था सिर्फ। ठीक है। 1 हफ्ता काम किया था या 5 दिन काम किया था मैंने, लेकिन खालिद महमूद साहब, ये टूल्स मेरे को हमेशा खालिद महमूद साहब के साथ जोड़े रखते हैं। और मैं जब भी इन्हें देखता हूँ या जब भी इन्हें यूज़ करता हूँ तो एक अजीम इंसान मुझे याद आता है, जिसकी 1 हफ्ते की मुलाकात में मेरी पूरी लाइफ को उन्होंने चेंज करके रख दिया। उन्होंने मुझे कुछ चीज़, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ और वो मज़दूर दोस्त इंसान है, और उन्होंने जिस तरीके से मेरे की हेल्प की और जिस तरीके से मुझे इसके गुण सिखाए और बताए कि आप इसको बिजनेसमैन, खैर वो बिजनेसमैन तो मैं नहीं बन सका, लेकिन मैं बताता हूँ उनके कुछ बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस हैं। खुदादाद सलाहियतों के मालिक हैं आप भी, और बिजनेसमैन नहीं बने तो क्या हुआ, हज़ारों लाखों बिजनेसमैन ऐसे हैं जो खुद चल के आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जिस तरह खालिद महमूद साहब का आपने ट्रीटमेंट किया, खालिद महमूद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका ही बहुत शुक्रिया कि जो आपने हमें रिलैक्सेशन टूल्स के बारे में बताया। आज की वीडियो में इतना ही, और मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मोहब्बत और प्यार करने वालों के साथ शेयर करें। आपका बेहद शुक्रिया। नमस्ते।